बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द वीनर सलीम शो। क्योंकि आज हफ्ता है तो हफ्ते के हिसाब से फिर हम पूरे हफ्ते की वीडियो बना ले। नहीं, रोज तो मैं आपसे मिलूंगी मतलब मैक्सिमम, लेकिन मैं पूरे हफ्ते का राउंड अप तो आपको दे दूं। बिकॉज अगर मैं ये कहूं कि पिछले 6 महीने में ये जो अब हफ्ता शुरू होने वाला है ये सबसे बड़ा हफ्ता होगा। क्यों बड़ा हफ्ता होगा? क्योंकि उसमें बहुत भारी भरकम चीजें होने वाली हैं। क्यों भारी भरकम चीजें होने वाली हैं? वो इसलिए होने वाली है बिकॉज काजी इज अनस्टॉपेबल। वो क्या कहते हैं? काजी साहब इज नॉट कमिंग स्लो भाई, ही इज नॉट कमिंग स्लो। हर उस चीज पर काजी साहब हाथ डाल रहे हैं जिस चीज पर उनको हाथ डालना चाहिए। हर उस चीज पर हाथ डाल रहे हैं जिस चीज का शायद किसी ने नहीं सोचा था कि अच्छा ये भी होगा। आपने सोचा था कि जो फैज हमीद है उसके हवाले से कुछ होगा? आपने ये सोचा था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल है उसके हवाले से जो समाअत होगी ना सिर्फ फुल कोर्ट करेगा बल्कि उसकी लाइव नशरियात दिखा दी जाएगी। लेकिन हुआ ना। आपने क्या ये सोचा था कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो अपनी पावर कमेटी को देंगे? पर हुआ ना। अब जो मैं आपको बातें बताने वाली हूं वो भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से होंगी और जरूर होंगी। वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा खबरदार, होशियार, अपनी कमर की पेटी बांध लीजिए। क्या कहते हैं? फास्टन योर सीट बेल्ट्स एंड एंजॉय द राइड। क्योंकि बड़े टर्न से, बहुत ही मुश्किल मराहिल से अभी ये जो सवारी है ये गुजरने वाली है। वो इसलिए क्योंकि बहुत से हिचकोले आपको खाने को मिल सकते हैं, महसूस करने को मिल सकते हैं। क्योंकि इस हफ्ते में आपको ढेर सारे इंटरव्यूज, वादा माफ गवाहों के बहुत ज़्यादा गवाहियाँ, और एक होता ना सेल लगी होती है, वैसे भी समर एंड है, विंटर का आगाज होने वाला है तो समर एंड सेल लगती है ना। इसी तरह जब लोगों ने अपनी क्लियरेंस सेल करनी होती है ना, सिर्फ कपड़ों के हवाले से नहीं, जब क्लियरेंस करनी होती है, पाकिस्तान को भी अब क्लियर करने की जरूरत है कि गंदा मवाद, जो भी गंद पड़ा है उससे जान छुड़ानी है, तो उसके लिए भी एक सेल की जरूरत है। और जब सेल लगती है तो उस पर हर माल के ऊपर सेल लगती है। तो यहां पर पाकिस्तान की अगर मैं पॉलिटिकली इसको ट्रांसलेट करके आपको बताऊं तो भाईजान बहुत ज्यादा आपको बयानात की भरमार नजर आएगी, बहुत ज्यादा आपको ब्रेकिंग न्यूज नजर आएगी और आपको बहुत ज्यादा इंटरव्यूज भी नजर आ सकते हैं, राइट। इसके अलावा बहुत से अहम मामलात पर फैसले होते हुए नजर आएंगे। ये सब चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बतानी है। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आज हफ्ता है, एक छोटी सी दुआ मेरे साथ कर लीजिए। नसरुम मिनल्लाह व फतेहुन करीब। ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी है, इसीलिए मैंने कहा जल्दी जल्दी वीडियो बना करके अपलोड करते हैं। मुझे पता है आप सब लोगों ने पाकिस्तान इंडिया के मैच में लग जाना है, आप सब लोगों ने क्या लगना है, मैंने भी लग जाना है उसी मैच में। अब दुआ तो खैर मैंने मांग ली है, पाकिस्तान से एक मोहब्बत है। टीम कमज़ोर हो, टीम अच्छी हो, टीम बुरा खेले, अच्छा खेले, हम तो पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा ज़रा बड़ा दिल कर लूँ तो फिर हम ये कह देते हैं कि चले जी, मे द बेस्ट टीम विन। पर मेरा दिल नहीं कर रहा ये कहने को, मुझे नहीं पता भाई, पाकिस्तान को जितवा दो, आज का मैच कम से कम जीत जाए, है ना। मतलब आप भी ये सोचना आज का मैच जीत जाए, बाकी खैर है, बस अल्लाह ही हाफिज है। मतलब वैसे तो पाकिस्तान में इस टाइम पर हाफिज साहब भी सबके हाफिज हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अल्लाह ही हाफिज है। अल्लाह करे कि बस आज तो झंडे गाड़ दें हम फतह के और मज़ा आ जाए। बाय द टाइम मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँ मेरा मूड बड़ा फ्रेश हो। वैसे अभी भी मेरा मूड बहुत अच्छा है बिकॉज काजी साहब जो कर रहे हैं ना, बड़े मज़े आ रहे हैं भाई। मतलब दिल कर रहा है कि गरम गरम चाय की चुस्कियाँ ले करके आपके साथ मैं ये वीडियो बनाऊँ बिकॉज इट फील्स सो गुड। मतलब जब ये खबर आई ना, जब मुझे पता चली, पहले मैंने इस खबर को 3 दफ़ा पढ़ा है और क्या मैं सही खबर पढ़ रही हूँ, कुछ मैंने मिस तो नहीं किया कि अगला हफ्ता क्यों इम्पोर्टेंट होने वाला है। 17 अक्टूबर को साइफर का केस है और जो साइफर वाला मामला है, मतलब हेयरिंग है उसकी, और जो साइफर वाला मामला है 17 अक्टूबर से उसको सख्ती से कानून के मुताबिक उस पर फर्दे जुर्म आयद करने की कार्रवाई का आगाज हो जाएगा।
मतलब इस हफ्ते का अगर मैं आपको बड़ा मुद्दा बताऊं ना, एक आप कहे ना कि ठोस जुमला दे दे जरा, एक जुमला आप फॉरवर्ड करके वीडियो देखना चाहते हैं, तो वो एक जुमला पता क्या है? क्या इमरान खान, गिनते जाइए, क्या पिंकी पीरनी, गिनते जाइए, क्या शहजाद अकबर, वो एहतसाब अकबर याद है, गिनते जाइए, क्या मलिक रियाज, जी 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 जी, क्यों भाई, क्यों हलक, क्यों आपका खुश्क हो गया? जब मेरा बोलते हुए हलक खुश्क नहीं हो रहा, काजी साहब का जब बुलाते हुए हलक खुश्क नहीं हो रहा, तो आपका क्यों हलक खुश्क हो रहा है? जी आप मलिक रियाज, बिल्कुल। अभी आपको आवाजें आना शुरू हो जाएंगी हेलीकॉप्टरों की, पता नहीं कोई फ्लाइट तो नहीं तैयार हो गई या कोई इंटरव्यू तो नहीं तैयार हो गया है, पता चले कि दुनिया टीवी के ऊपर एक और इंटरव्यू आ जाए। वो पिछला भी एक इंटरव्यू मलिक रियाज साहब का दुनिया टीवी पे ही था ना, वो किसने, क्या मुबशर लुकमान और मेहर बुखारी वाला है ना, वही इंटरव्यू था ना, बड़ी सनसनी उसकी मची थी बहुत सालों पहले जब हम छोटे छोटे होते थे वो वाला इंटरव्यू। अच्छा खैर, सो इनको अब कोई नहीं बचा सकता, इनको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि इन्होंने जो पाकिस्तान के साथ किया है ना, इकट्ठे मिल बैठ के इन्होंने, वो अब काजी साहब ने इसका हिसाब चुकता कर रहा है। तो भाई सबसे पहले 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म का जो प्रोसेस है उसका आगाज होना है। और इससे पहले कि मैं इसके ऊपर आगे बात करूं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को चालान के नकूल फराहम करने की 9 अक्टूबर की जो समाअत हुई थी, जो कि पिछली समाअत थी, उसका तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। और फैसले में ये वेरी क्लियरली, बहुत क्लियरली, कोई इबाहम नहीं है, क्रिस्टल क्लियर ये कहा गया है कि मुल्जमान ने अगर चालान की नकूल पर दस्तखत ना भी किए, क्योंकि आपको पता ना वो खान साहब दस्तखत नहीं कर रहे थे, नकला दे उत्ते दस्तखत नहीं कर रहे सन, तो दस्तखत गैर मौसर समझे जाएंगे क्योंकि चालान वसूल हो चुका है। और 17 अक्टूबर को सख्ती से कानून के मुताबिक फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई का आगाज किया जाएगा, पीरियड। खैर वैसे तो लंबा चौड़ा फैसला है, मैंने आपको इसका मुद्दा पढ़ के बता दी। 18 अक्टूबर डेट लिख लें जी, बड़ा हफ्ता है भाई, बड़े केसेस हैं, सबसे बड़ा केस इस हफ्ते का, नहीं साइफर तो है ही है, उससे भी बड़ा केस जो इस हफ्ते का है वो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है भाईजान। वो जो केस है ना, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतर मिनुल्लाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच एक तश्कील दिया गया है, जो कि 18 अक्टूबर को केस की समाअत करेगा। और ये जो अहम केस है, ये केस है भाई बहरिया टाउन अमल दरामद केस। इसमें रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल सिंध और चेयरमैन नैब समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी भी कर दिए हैं। 17 को भी उधर मंजी ठुक जानी है फुल टाइम, ये इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और ये, और 18 को भी, क्योंकि इसका मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जो चीफ जस्टिस हैं साबिक, वो क्या नाम था उनका, डैम्बाले बाबा जी, यार मतलब उनका तो नाम जबान पर आता ही नहीं है, हरकतें ही ऐसी करके गए हैं। देखो ना, ये काजी साहब वाली हरकतें करे तो ऐसे ऐसे बिला झिझक बगैर किसी रुकावट के ठक करके काजी साहब निकलता है। वो हरकतें ही डैम वाले ही थे ना, साकिब निसार, यही डैम वाले बाबा जी, चंदा इकट्ठा करो डैम वाले बाबा जी। अच्छा जी, वो चंदे का क्या बना, वो कुछ नहीं पता, वो कितने गए डैम के पैसे, किसी को कुछ नहीं पता। मैं तो कह रही हूँ उसके ऊपर भी एक केस खुलना चाहिए। अच्छा, वो डैम वाले बाबा जी ने बहरिया टाउन कराची के केस में गैर कानूनी अलॉटमेंट के इल्जामात पर बहरिया टाउन को जुर्माना किया था, और वो जुर्माना था 460 अरब रुपए का। ठीक है, बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज ने जुर्माने की रकम किस्तों में जमा कराने की यकीन दहानी कराई थी, लेकिन सयाने हैं ना बड़े, इमरान खान साहब की हुकूमत आई, इन्होंने कहा कि वो जो 190 मिलियन पाउंड है ना, वो जो बरतानिया से आना था, उसको जो है ना एडजस्ट कर ले उसके अंदर, और बदले में इमरान खान और बुशरा बीबी ने क्या लिया, अलकादर ट्रस्ट अपने नाम कराया। एक स्कैंडल उस वक्त भी सामने आया जब मलिक रियाज और उनके बेटे अली रियाज के 19 करोड़ पाउंड की रकम और जायदाद बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी ने जब्त कर ली थी। मलिक रियाज और उनके बेटे पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगा क्योंकि वो इस रकम की मनी ट्रेल देने में नाकाम रहे थे। बाद में इस शर्त पर तस्फिया हुआ कि ये रकम पाकिस्तान हुकूमत को वापस कर दी जाए, मगर ये रकम हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में आने के बजाय, गौर से सुनना आपने क्योंकि ये केस है,
ये रकम हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में आने के बजाय सुप्रीम कोर्ट के जुर्माने में जमा करा दी गई। बंद लिफाफा याद है आपको? बंद लिफाफा जो कैबिनेट के सामने आया, जिसके अंदर सब लोग कह रहे हैं कि जी हमें तो एक बंद लिफाफा कहा था, और इमरान खान साहब ने कहा कि जी इसके ऊपर साइन करके और टक करके, यानी कि बेसिकली जो 460 अरब जुर्माना डैम वाले बाबा जी ने मलिक रियाज को किया, वो मलिक रियाज ने अपने पल्ले से जमा कराना था। पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान के खजाने में पैसे आने थे, उन पैसों से जमा नहीं कराना। पाकिस्तान की आवाम, बीनर सलीम, ये जो मेरे प्रोड्यूसर है वकार साहब, ये हम सारे पाकिस्तानी मलिक रियाज के हिस्से का जुर्माना क्यों भरे भाई? क्यों भाई? वो चाचे लगते ने साडे, वो मामे लगते ने, क्यों भाई? पैसे कम है उनके पास। मलिक रियाज तो खुद इंटरव्यूज के अंदर ये कहते हैं कि अगर मेरा कोई काम फंस जाता है, मेरी कोई फाइल अगर रुक जाती है, तो मैं फाइलों के नीचे पहिए लगा देता हूं। तो अब लगा देना ये पहिए, आपके पास इतने पहिए थे तो आपने ये पहिए डायरेक्टली पहिए आपने जुर्माने में देने थे ना। ये आपने 2 नंबरियां क्यों की? क्योंकि अब काजी आ गया है बेटा, अब काजी आ गया है तो होशियार, खबरदार, अब माफी किसी को नहीं होनी है। क्योंकि आप, ये एक नजरिया है ना, ये मलिक रियाज को अगर बुलाया गया है, बहरिया टाउन को अगर बुलाया गया है, तो वो जो 190 मिलियन पाउंड की बंद लिफाफे के अंदर जो मंजूरियां दी गई थी, क्या वो मंजूरी देने वाले नहीं फंसेंगे? पूरी की पूरी काबीना, इंक्लूडिंग उस टाइम का वजीर आजम जो कि इमरान खान है, इंक्लूडिंग उनकी बहुत ही घरेलू सादा सी FA पास घरेलू खातून पिंकी पेरनी, सब फंसना है, सब ने इसमें फंसना है। एनीवेज जी आगे सुन लें। इस सिलसिले में इमरान खान की हुकूमत पर यह इल्जाम भी है कि उसने मलिक रियाज से मुआहदा करके ये रकम हुकूमत के अकाउंट में हासिल करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट के जुर्माने में एडजस्ट की और इसके बदले अलकादर ट्रस्ट की जमीन और माली फायदे हासिल किए। पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज के मुताबिक ये ख्याल किया जाता है कि वो कानून की गिरफ्त में नहीं आ सकते, क्योंकि उनके पाकिस्तान के तमाम हुक्मरानों से अच्छे ताल्लुकात है। मगर अब कुछ अलग हो रहा है पाकिस्तान में। एक तरफ हाफिज साहब हैं, और मैं तो हाफिज साहब को, आसिम मुनीर साहब को वेरी ऑनरेबल ये कहूंगी कि वो डंडा ना मजबूती से पकड़े रखें, डंडा नहीं छोड़ना। वो जो टर्की में जो फॉर्मूला अपनाया है ना, और वो जो MBS ने फॉर्मूला अपनाया, अब आप कहेंगे नहीं नहीं जी वो मोहम्मद बिन सलमान का फॉर्मूला तो बहुत ही डेडली फॉर्मूला है। ये वो वाले जो फॉर्मूले हैं ना, ये जनरल आसिम मुनीर साहब को अपनाने चाहिए। मैं बिल्कुल ये कहूँ, सही जा रहे हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, मजीद सख्ती से इन चीजों को कर लें, क्योंकि किसी ना किसी को तो डंडा पकड़ना पड़ेगा। वो क्या कहते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब पाकिस्तान को जो ट्रीटमेंट की जरूरत है ना, वो ये वाली जरूरत है। यहां पर काजी साहब हैं, वो तमाम तर इस गंद को साफ करें, और ये काजी साहब भी कर सकते हैं। वहां से फौज में से अगर कोई कर सकता है तो ये वाले आर्मी चीफ कर सकते हैं, जनरल आसिम मुनीर। अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई कर सकता है तो वो काजी साहब कर सकते हैं, और मियाँ साहब तो आ ही रहे हैं। उम्मीद शहर जिनको कहा जा रहा है, पाकिस्तान की उम्मीद है, उम्मीद पाकिस्तान। एनीवेज, अच्छा, मामला सिर्फ यहां खत्म नहीं होता। कॉज लिस्ट में मिलिट्री कोर्ट्स, क्या फौजी अदालतें, उनके खिलाफ जो मुकदमा है कि जी मिलिट्री कोर्ट्स, फौजी अदालतें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये भी जो बंदयाल साहब थे ना, हवा में लटका के चले गए थे इस चीज को। नोबडी वांट्स टू वर्क इन पाकिस्तान, ये वो वाले हालात है। बंदयाल साहब तो काम करना ही नहीं चाहते थे, वो तो अपनी PTI की कारकुनगिरी पूरी कर रहे थे। उनका चीफ जस्टिस गिरी और ये जुडिशरी से क्या लेना देना, वो बस इमरान खान साहब के लिए ही अपनी PR कर रहे थे इधर सुप्रीम कोर्ट में बैठ करके, और क्या कर रहे थे, उन्हीं के लिए लॉबिंग कर रहे थे। तो ये जो मिलिट्री कोर्ट्स है ना, ये होने या नहीं होने, इसके हवाले से भी जो है फैसला वो इसी हफ्ते में उसकी तरफ जो समात है वो होगी। और 90 रोज, यार ये बड़ा मजे का केस है, 90 रोज में इंतखाबात कराने के हवाले से भी जो हेयरिंग है, उसकी भी जो आगाज है, उसकी भी जो नींव है वो डल पड़ेगी। ये एटलीस्ट ये जो कॉज लिस्ट जो हमें बता रहे हैं, ये उसमें बताया जाएगा। तो ये हफ्ता भाईजान बहुत ज्यादा डेडली है, और इसलिए भी बहुत ज्यादा डेडली है क्योंकि इस हफ्ते का आगाज ही बड़ा अजीबोगरीब किस्म का हुआ है। लिबर्टी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जलसा करना चाहती थी, और जब जलसा करना चाहती थी तो DC जो है, यानी डिप्टी कमिश्नर लाहौर, उन्होंने 9 मई के वाक़े
के पेश नज़र कि जो 9 मई का वाक़या है वो लिबर्टी चौक से शुरू हुआ था, तो वहाँ पीटीआई को तो जलसा करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। पीटीआई ने असल में वहाँ पे जलसा करना था, उन्होंने कहा कि भाई हम वहाँ जलसा करना चाहते हैं लिबर्टी में, तो लिहाजा हमें इसकी इजाज़त दी जाए। अब जो डिप्टी कमिश्नर थे उन्होंने तो इजाज़त नहीं दी, कोर्ट के अंदर हियरिंग हुई, जस्टिस राहील कामरान साहब है, उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई को इजाज़त नहीं दी ना तो किसी भी सियासी जमात को लिबर्टी में जलसे की इजाज़त नहीं होगी। अच्छा जी, अब ये जस्टिस राहील साहब के बारे में या इनकी इस फैसले के बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, ये हमें आइन और कानून पढ़ाने वाले हैं, जो कह रहे हैं सही कह रहे होंगे, लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी मैं ये समझती हूँ कि पीटीआई ने जो 9 मई को किया, और वाकई बात थी कि लिबर्टी से बात शुरू हुई थी, वो किसी और जमात ने नहीं किया। किसी और जमात ने जीएच के ऊपर हमले नहीं किए, किसी और जमात ने फौज पर हमले नहीं किए, किसी और जमात ने लाहौर के कोर कमांडर के घर को आग लगाने की जरूरत नहीं की, किसी और जमात ने अलामती यूनिफॉर्म को कमांडर लाहौर की उसकी कमर नहीं नापी, किसी और जमात के कारकुनान ने फौजी जवानों के ऊपर अपने दुपट्टे और चूड़ियाँ नहीं फेंकी उनको गैरत दिलाने के लिए, उनको इंसाइट करने के लिए। तो बाकी किसी भी सियासी जमात से उनका कंपैरिजन नहीं हो सकता। ये इट्स हाई टाइम हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और हमें वो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि जो 9 मई को हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वो बहुत गलत है, वो इतना गलत है कि उसका मुकाबला किसी और पॉलिटिकल पार्टी से हो ही नहीं सकता। एक होता है रेड लाइन क्रॉस करना, एक होता है आग लगाना, ये आग लगी है। तो बाकी जज साहब बेहतर जानते हैं। खैर एनीवेज उन्होंने फिर कहा है कि जी कोई मुतबादिल जगह के ऊपर आप जो इजाज़त दें इस जलसे की, और अब ये तमाम तर जो मामला है वो चल रहा है। मुद्दा ये है कि भाई पीटीआई जो है वो लाहौर में लिबर्टी चौक पे जलसा करना चाहती थी, वहाँ इनको जलसा करने की इजाज़त नहीं मिलनी, ना मिली है और आगे भी नहीं मिलनी। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।